फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर दिया था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दें क्वांटिटी से तो निकल जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सो इट इज़ द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, राइट, किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसका फॉर्मूला ये है ABC इक्वल टू TVC अपॉन Q। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द डायग्राम ऑफ इट। ठीक है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू टोटल आउटपुट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये बढ़ रही है आउटपुट। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये लग रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट। नाउ ABC क्या है, इट इज़ नथिंग बट TVC को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से तो ABC निकल जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 10, 2 डिवाइडेड बाई 18 9, ऐसे ही करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। और इसका डायग्राम होता है यू शेप्ड। ठीक है, अगर हम ABC को इस वाले डायग्राम को यहाँ प्लॉट करेंगे तो ये निकलेगा यू शेप्ड कर्व। अब ये यू शेप्ड के कर्व क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। उसके लिए आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पता होना चाहिए और मैं उसका लिंक डाल दूंगा, प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। अगर आपको नहीं पता तो वैसे आपको पता ही होगा, आप लोग बच्चे इंटेलिजेंट ही हो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं बता देता हूँ आपको रिलेशनशिप इसका। इन दिस डायग्राम, ठीक है, इन दिस डायग्राम ABC is U-shaped because of application of law of variable proportion। ठीक है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप समझ लेना इसका। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो यू कैन कमेंट में, मैं दोबारा समझा दूंगा। एज द आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ना, जैसे देखिए 10 से 18 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया। ठीक है, ABC बिगिनस टू फॉल बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम हो रहा है। देखिए 10 से 9 हो गया, 8 से हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, वो कम हो रहा है शुरू में। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, या लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट की वजह से। मतलब शुरू में जो कॉस्ट है वो कम लग रही है। ठीक है, देन ABC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एंड देन, मतलब ABC यहाँ पे अपना मिनिमम पॉइंट पे आ गया 6th यूनिट पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ABC स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। ये देखिए बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉस्ट लगनी शुरू हो जाती है और डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। सो दिस इज दस ABC कर्व फॉलोज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ABC है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, राइट, इस लॉ को फॉलो करता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ गो एंड रिवाइज इट। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं बता दूंगा आपको, बट मैंने उसका लेक्चर डाल रखा है। सो क्योंकि यार वो इम्पोर्टेंट ही बहुत है ना, प्रोडक्शन में भी, कॉस्ट में भी, आगे भी जाके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गो एंड रिवाइज इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आप यू कैन कमेंट में, और मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड और वीडियो थोड़ा और एक्सप्लेन मैनर में बना दूंगा। हालांकि जो मैंने वीडियो बनाई है वो भी काफ़ी एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, सो यस, मैंने ये लॉ ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करवा दिया है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।